हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आए हैं। वो भी मॉड्यूल कौन सा? सेकेंड मॉड्यूल। मैंने फर्स्ट जो मॉड्यूल था उसको पढ़ा दिया है, ठीक। उसके जो भी एमसीक्यूज थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। आज हम मॉड्यूल लेकर आए हैं सेकेंड मॉड्यूल। ये हमारा सेकेंड मॉड्यूल है। इसमें क्या है? आईटी लिटरेसी यानी आईटी साक्षरता, कंप्यूटर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं उन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि फर्स्ट यानी एक बाइट बराबर क्या होता है, यहाँ फिल करना। एक बाइट बराबर क्या होता है? ऑप्शन दिया है फर्स्ट 2 बिट्स, सेकंड है 4 बिट्स, थर्ड ऑप्शन है 8 बिट्स और फोर्थ ऑप्शन है 60 यानी 16 बिट्स। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 8 बिट्स, यानी एक बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? बहुत इजी से क्वेश्चन है बट हम लोग कर लेंगे। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा पार्ट होता है? किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कीबोर्ड को, ऑप्शन सेकंड है सीपीयू को, ऑप्शन थर्ड है मॉनिटर को, ऑप्शन फोर्थ है हार्ड डिस्क को। तो बताइए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा, नहीं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? जो सीपीयू होता है, आपने पढ़ा ना सीपीयू, उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंप्यूटर यानी सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं, यानी इसमें पार्ट पूछ रहा है क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, थर्ड ऑप्शन दिया माउस और कीबोर्ड होते हैं और फोर्थ ऑप्शन दिया सर्किट आरेख होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, पता है ना? हार्डवेयर किसको कहेंगे और सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम छूकर देख सकते हैं, ठीक, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छूकर नहीं देख सकते हैं, ठीक, ओनली फील कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, संक्रमित कर देता है, क्या कहलाता है? इसको ऐसे समझिए जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक, उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाए जिससे कि तुम्हारा मोबाइल सही से क्या करे, सही से वर्क ना करे, ये सही से काम ना करे, हैंग हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वायरस उसको बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है एंटीवायरस बोलेंगे, थर्ड ऑप्शन है वेब पेस्ट बोलेंगे, फोर्थ ऑप्शन है नोटपैड। तो उसको बोल देंगे वायरस। जब वायरस लग जाता है तो वो संक्रमित कर देता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, यानी फिर चाहे जो हमारा मोबाइल हो चाहे फिर कंप्यूटर हो, सब क्या हो जाता है? हैंग होने लगते हैं, यानी सही से वर्क नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं जो वेब पेज का पता लगाने और उस पर पहुंचने में सक्षम बनाने के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सेकंड है वेब सर्वर, ऑप्शन थर्ड है वेबसाइट और ऑप्शन फोर्थ है ईमेल। देखो ईमेल तो कहा नहीं जा सकता, वेबसाइट जहाँ से हम पहुँच सकते हैं उसको वेबसाइट बोला जाता है, वेब सर्वर जिसके द्वारा से वेब ब्राउजर हो जाएगा, ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि, अवैध मीन्स जिसको इनलीगल बोला जाता है, ठीक, इनलीगल, ठीक, यानी जिसको प्रतिबंध माना गया उसे अवैध कहा जाता है। जो अवैध का मतलब होता है जो क्या हो, वैध ना हो, वैध ना हो, यानी क्या हो, प्रतिबंधित हो, क्या हो, प्रतिबंधित हो, यानी सरकार या शासन उसको क्या उस पर लगा दे, प्रतिबंध यानी रोक दे, उसे बोला जाता है अवैध, ठीक। तो क्या पूछ रहा है कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है, क्या अवैध गतिविधि कहलाती है? फर्स्ट है वायरस कहलाती है, सेकंड है साइबर अपराध कहलाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ दिए हैं
ये देखिए दिया हुआ थर्ड ऑप्शन दिया खोज इंजन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन दिया सामाजिक नेटवर्किंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवैध होगी, तो अवैध में क्या आता है, साइबर अपराध। ठीक, जो साइबर अपराध होता है उसे अवैध कहा जाता है। ठीक, साइबर अपराध एक तरह के क्या है, एक तरह की धोखाधड़ी है। ठीक, धोखाधड़ी है जिसमें लोगों को ठगा जाता है, ये साइबर अपराध है। या किसी के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, किसी का डाटा हैक कर लिया जाता है, या किसी की वीडियोज़ या प्राइवेट जानकारी हैक करके पब्लिश करना, ये साइबर एक तरह का अपराध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में मुझे चॉइस करना। देखो यहाँ एक क्षेत्रीय भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय भी है, और एक वैश्विक स्तर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लैन, सेकंड ऑप्शन दिया मैन, थर्ड ऑप्शन दिया वैन, और फोर्थ ऑप्शन दिया कैन। ठीक, तो यहाँ स्पेलिंग हम देख लेते हैं। देखो नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। देखो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये क्षेत्रीय नेटवर्क होता है। जैसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे भवन में यूज कर लेंगे, घर में यूज करेंगे, कार्यालय में यूज करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है, कार्यालय में यूज करेंगे। ठीक, इस प्रकार के जो नेटवर्क होता है उसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोला जाता है उसे, लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ सबकी डिफिनीसन और सबका फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट मैंने बता दिया लैन। ठीक, सेकंड की बात करते हैं मैन। मैन को बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एम फॉर मेट्रोपॉलिटन हो गया, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। ठीक, तो ये जो होता है ये महानगरों में जैसे जो बड़े बड़े महानगर हो गए या शहर हो गए उसमें इस तरह का नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, उसे बोला जाता है मैन। लैन को बता दिया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन को बता दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ये महानगरों में यूज किया जाता है। ठीक, और ऑप्शन और वैन की बात करते हैं। वैन में क्या है, डब्ल्यू फॉर होता है वाइड, WIDE वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे लिखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा शहर हो गया या देश हो गया या हम कह सकते हैं दुनिया हो गई, इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो पूरी दुनिया में होता है, देशों में होता है, शहरों में होता है। तो यहाँ पूछ रहा है एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का हो जाएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो कैन लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है CPU के होते हैं, यानी CPU में क्या होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नियंत्रण इकाई और ALU, यानी कि कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। सेकंड ऑप्शन दिया स्टोरेज डिवाइस और ALU होता है। थर्ड ऑप्शन दिया इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। फोर्थ ऑप्शन दिया इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो बताइए CPU में क्या होता है। CPU में जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है और ALU का मतलब अर्थ लॉजिक यूनिट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि CPU का मतलब होता है, यहाँ देखो फुल फॉर्म पूछ लिया गया, CPU स्टैंड फॉर यानी फुल फॉर्म बताना है। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको किस में देना होगा, कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना ही होगा। ठीक, इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने नेटवर्क के बारे में बताया, 3 टाइप के बताया था लैन और बताया था मैन और बताया था वैन। ठीक,
कम दूरी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो कम दूरी के लिए पूछ रहा है तो कम दूरी के लिए लोकल स्थानीय, जैसे घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैन एरिया नेटवर्क। ठीक, मैन नहीं होगा, वैन नहीं हो, कैन भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, यानी कह रहा है कि कहाँ हम पता ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू, सेकंड ऑप्शन दिया है सीसी, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टू, सेकंड सीसी, थर्ड ऑप्शन दिया है बीसीसी और फोर्थ ऑप्शन दिया सब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सीसी यानी बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्सेल में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। रो और इंटरसेक्शन का कॉलम क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन कच कहलाता है, सेकंड ऑप्शन लेबल कहलाता है, थर्ड ऑप्शन स्क्वायर कहलाता है यानी वर्ग कहलाता है, और फोर्थ ऑप्शन कार्य क्षेत्र कहलाता है, फोर्थ ऑप्शन कार्यपत्रक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है इसको कच्छक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्योंकि ये आईटी लिटरेसी है, साक्षरता है, इसीलिए इसमें कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। वर्कशीट के जो संग्रह को किस रूप से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्कशीट यानी कार्यपत्रक, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका, थर्ड ऑप्शन दिया एक्सेल बुक यानी एक्सेल बुक, और फोर्थ ऑप्शन दिया सीट वर्क। तो इसको बोला जाता है कार्य पुस्तिका यानी वर्क बुक के नाम से जाना जाता है वर्कशीट के संग्रह को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। किस ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ये दिया है ऐसे इक्वल टू, सेकंड ये साइन बना है, थर्ड ये साइन बना, फोर्थ ये साइन बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इक्वल टू वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एमएस पेंट में, यहाँ देखो एमएस लिखा है, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, यानी कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है JPEG, सेकंड ऑप्शन दिया है डॉक, थर्ड ऑप्शन दिया है गिफ और फोर्थ ऑप्शन है PNG। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए DOC, ये सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, यानी किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया लैंड स्केल, सेकंड ऑप्शन दिया है मार्जिन, थर्ड ऑप्शन दिया है पोर्ट्रेट चित्र, और फोर्थ ऑप्शन दिया चौड़ाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट यानी चित्र के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया वाइट यानी चौड़ाई, सेकंड ऑप्शन मार्जिन, थर्ड ऑप्शन चित्र और फोर्थ ऑप्शन लैंडस्केप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लैंडस्केप के लिए, ऐसे होता है उसको लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता, भी इसी तरह को यही क्वेश्चन आया था कि जो एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को क्या कर देता? संक्रमित कर देता है। संक्रमित करने का मतलब उसमें समस्याएं या फॉल्ट उत्पन्न कर देता है, जिससे प्रोग्राम सही से क्या करते हैं? वर्क नहीं कर पाता है। ठीक, हैंग होने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक, यही क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सर्च इंजन, सेकंड ऑप्शन दिया वायरस, थर्ड ऑप्शन दिया एंटीवायरस, फोर्थ ऑप्शन दिया साइबर अपराध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक, इस प्रोग्राम को वायरस कहते हैं, जो दूसरे प्रोग्राम को क्या कर सकता है? बाधित कर दे, उसे वायरस कहा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है XLS, सेकंड ऑप्शन है DOC, थर्ड ऑप्शन है PDF और फोर्थ ऑप्शन दिया MP3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए .XLS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लैन का विस्तार, यानी जो लैन है इसका विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या है, इसको फुल फॉर्म अभी बता चुके हैं। ठीक, फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेम, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन दिया है लॉजिकल एरिया नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन दिया है लीगल एरिया नेटवर्क। तो लैन का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रोम यानी ROM का विस्तार क्या है। रोम, फर्स्ट ऑप्शन दिया रीड ऑक्टेड मशीन, सेकंड ऑप्शन दिया रीड ओनली मेमोरी, थर्ड ऑप्शन दिया रैंडम ओनली मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन दिया रीड एट ऑक्टेड मशीन। तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, और रीड ओनली मेमोरी होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है रैम, RAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बता सकते हैं, पता ना, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैन का विस्तार, वाइड एरिया नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन दिया वाइड एरिया नेम, सेकंड ऑप्शन दिया वेब असाइन नेम, थर्ड ऑप्शन दिया वाइड एरिया नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन दिया वेब एडाइड नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए, वाइड एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या है। SMS की जो भाषा होती है उसमें ASAP का अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए ASAP का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एज साइलेंट एज प्रोबेबल, यानी जितना संभव उतना मौन। सेकंड ऑप्शन दिया है एज सून एज प्रोबेबल, जितनी जल्दी संभावित हो उतना। थर्ड ऑप्शन दिया एज सून एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके। फोर्थ ऑप्शन दिया एज सिंपल एज पॉसिबल, यथासंभव सरल। तो इसका बताइए ASAP का फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एज सून एज पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी यहाँ शॉर्टकट कंप्यूटर से पूछ रहा है, जो कीबोर्ड में शॉर्टकट अपनाते हैं ना उसके पूछ रहा है। कॉपी के लिए क्या होता है बताइए जरा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है Ctrl+C, ऑप्शन सेकंड दिया Ctrl+V, ऑप्शन थर्ड दिया Ctrl+A और ऑप्शन फोर्थ दिया Ctrl+X। तो बताइए कॉपी के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+C। Ctrl+C होता है कॉपी के लिए। ठीक, Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, यही समझ लीजिए। Ctrl+V किसके लिए होता है, ये पेस्ट के लिए होता है। ठीक, पेस्ट का मतलब कोई नंबर कहीं से कॉपी कर लिया उसको वहाँ पर डालना, उसको बोला जाता है पेस्ट। ठीक, फिर ऑप्शन थर्ड को देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है Ctrl+A। Ctrl+A का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी मैटर को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, और Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कट करने के लिए, कोई भी चीज़ को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया था। ये चारों देख लेना, इसमें से कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा 25। ये देखिए कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी, देखो अभी वहाँ बताया थे आ जाएगा, तो यहाँ देखो कट के लिए पूछ ही लिया गया। कट के लिए क्या बताए थे, ऑप्शन फर्स्ट है देखते हैं यहाँ Ctrl+C, ऑप्शन सेकंड Ctrl+V, ऑप्शन थर्ड Ctrl+A और ऑप्शन फोर्थ Ctrl+X। तो बताइए इसका कट के लिए क्या हो जाएगा, यानी कोई भी चीज़ कट करने के लिए क्या हो जाएगा, Ctrl+X हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखो बताए थे उससे, ये देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं वही वाले। ठीक, ये कहाँ लिखा हुआ, 26 लिखा हुआ, सभी का चयन करें, यानी सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का
प्रयोग करते हैं शॉर्टकट के लिए, किस कमांड का प्रयोग करते हैं? कुंजी कौन सी? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स। तो बताइए शॉर्टकट यानी सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किसका ऑप्शन प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं सेलेक्ट करने के लिए। धड़ल्ले से क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लेना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए जरूर आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? पेस्ट। देखो फिर से वही क्वेश्चन, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल सेकंड, ऑप्शन बी है कंट्रोल वी, ऑप्शन सी है यानी थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल ए, ऑप्शन फोर्थ है कंट्रोल एक्स। तो बताइए पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है? चौथी पंक्ति और चौथी का कॉलम का पता क्या है? इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? 4D ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन E4 ऑप्शन थर्ड है, D4 ऑप्शन फोर्थ है, B4। तो इसको बोला जाता है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन D4 के नाम से बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा 29 नंबर। विंडोज़ में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या? मतलब कोई विंडोज़ है उसमें कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसको किस नाम से डिफ़ॉल्ट नाम यानी कंप्यूटर की भाषा में नाम हो जाएगा शुरू में उसको अगर नाम ने चेंज करें तो फर्स्ट है फोल्डर के नाम से, सेकंड है न्यू के नाम से, और थर्ड ऑप्शन दिया न्यू फोल्डर के नाम से, और फोर्थ ऑप्शन दिया ब्लैंक को खाली है। नहीं, जब हम कोई फोल्डर बनाएंगे और उसका कोई नाम नहीं देंगे तो अपने आप न्यू फोल्डर के नाम से बन जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि FYI SMS का विस्तार क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, देखो FYI का फुल फॉर्म क्या है, विस्तार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉर योर इंफॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन दिया है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन दिया फॉर योर इंटरनेट, और फोर्थ ऑप्शन दिया फॉर योर इनोसेंस। तो बताइए FYI का फुल फॉर्म क्या? FYI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन कहता है कि सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? यानी कि जब हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल कहाँ पर संग्रहित हो जाती है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है CD, सेकंड ऑप्शन दिया आधिकारिक फोल्डर, थर्ड ऑप्शन दिया व्यक्तिगत फोल्डर, और फोर्थ ऑप्शन दिया रिसाइकिल बिन। तो जब हम कोई चीज़ हटा देते हैं कहीं से तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाती है? वो रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा है। जो टेलीफोन लाइन होती है ना उसको हम PC यानी पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण हमको लगाना पड़ेगा? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मॉडेम, सेकंड ऑप्शन दिया मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन दिया मुद्रक प्रिंटर जिसको बोला जाता है, और फोर्थ ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका करेक्ट जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मॉडेम का उपयोग करते हैं। जब टेलीफोन लाइन को हम PC से जोड़ते हैं तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा? देखो फिर से क्वेश्चन धड़ल्ले से आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, कम से कम तुम्हारे में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जरूर इस तरह, इनको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। कॉपी के लिए बात कर रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल V का यूज करते हैं, ऑप्शन सेकंड है कंट्रोल C का यूज करते हैं, ऑप्शन थर्ड है कंट्रोल A का यूज करते हैं, ऑप्शन फोर्थ है कंट्रोल X का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल C का उपयोग करते हैं। किसके लिए? कॉपी के लिए। अब यहीं से फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार समझा रहे हैं। कंट्रोल V का यूज कहाँ यूज करेंगे बताइए ज़रा? कंट्रोल V का यूज करते हैं किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। ठीक, कंट्रोल A का यूज कहाँ करेंगे? कंट्रोल A का यूज करेंगे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, कंट्रोल X का कहाँ यूज करेंगे? कंट्रोल X का यूज करेंगे कट करने के लिए, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए कंट्रोल A का यूज करेंगे। ठीक, कंट्रोल X का यूज करेंगे। ठीक, इसके चारों मैंने ऑप्शन बता दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34।
कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है, यानी इसमें से कौन सी जो है इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी के लिए नहीं है, डोंट यानी सिक्योरिटी की दृष्टि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पासवर्ड को अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करें, यूज़ हार्ड टू गेस पासवर्ड, यानी पासवर्ड को हम कठिन का प्रयोग करेंगे। सेकंड ऑप्शन दिया है किसी को भी पासवर्ड बताएं, किसी को क्या पासवर्ड बता देंगे। देखो इसमें पूछ रहा है सुरक्षा, मुझे किसी भी चीज़ की क्या करनी है, सुरक्षा के लिए कौन सा सही नहीं है, क्या करेंगे हम पासवर्ड कठिन यूज करेंगे। हाँ भाई हम किसी भी चीज़ के लिए सुरक्षा के लिए पासवर्ड कठिन यूज करेंगे। ये पूछ रहा है नहीं है तो नहीं, नेगेटिव वाला ऑप्शन बताना है। तो किसी को पासवर्ड बता देंगे, नहीं हम किसी को पासवर्ड नहीं बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी है समय समय पर अपने पीसी को बैकअप डेटा लें, हाँ बैकअप डेटा लेते रहेंगे। ठीक, और डी ऑप्शन है लैपटॉप हार्ड डिस्क और मोबाइल का उपकरणों का एनक्रिप्ट करें, हाँ एनक्रिप्ट करेंगे ताकि कोई इसमें चोरी न कर सके उसके डेटा का। तो पूछ रहा है सुरक्षा नहीं है, तो ये किसी को पासवर्ड बताएंगे, यही इसकी सुरक्षा नहीं है। ठीक, हमको सुरक्षित रखना है, ये पूछ रहा है सुरक्षा नहीं है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। साइबर अपराध कौन सा है, साइबर अपराध कौन सा है, साइबर क्राइम, किसी को ईमेल भेजना, फर्स्ट ऑप्शन सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना भाई साइबर अपराध नहीं है। क्योंकि हम अपराध वो होता है जिसमें किसी का नुकसान होता है या जो इनलीगल होता है या जो कानून के विधि सम्मत नहीं होता है। ठीक, या जिसको गवर्नमेंट निषिद्ध रखती है, यानी उस पर प्रतिषेध लगाए रखती है, रोके रखती है, नहीं चाहती कि ये चीज़ें हों। तो ईमेल भेजना तो क्या ये अपराध है, नहीं। किसी को भी हम अपने दोस्तों को, यारों को और ऑफिस के लोगों को क्या भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी कहता है ऑनलाइन खरीदारी करना, क्या साइबर अपराध है, नहीं। ऑनलाइन खरीदारी भी करना साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शन सी पे चलते हैं, ऑनलाइन जुआ खेलना, हाँ भाई ऑनलाइन जुआ खेलना ये एक तरह का साइबर अपराध है क्योंकि ये इनलीगल है। ठीक, ऑप्शन 4 है मित्रों से गपशप, यानी दोस्तों से बात करना, नहीं दोस्तों से बात करना भी साइबर अपराध नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है जो उसको बोला जाता है साइबर अपराध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है, यानी कौन सी फाइल इसमें मैनेजमेंट टूल है जिसका उपयोग जो विंडोज़ के साथ आता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोल पैनल, सेकंड ऑप्शन दिया है विंडो एक्सप्लोरर, थर्ड ऑप्शन दिया है डेस्कटॉप, फोर्थ ऑप्शन दिया है नोटपैड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंडोज एक्सप्लोरर है ये फाइल मैनेजमेंट टूल है और ये विंडोज़ के साथ ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सर्च इंजन की बात कर रहा है। 37 कहता है कि सर्च इंजन कौन सा है। सर्च इंजन जो कोई भी चीज़ खोजता है उसे बोला जाता है सर्च इंजन। ठीक, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हो फिल्कलर, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया हॉटमेल और ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी थर्ड ऑप्शन दिया फेसबुक और ऑप्शन डी यानी फोर्थ ऑप्शन दिया गूगल। जो गूगल पे क्या करते हैं कुछ डालते हैं तो ये एक तरह का क्या है सर्च इंजन। गूगल के साथ और कौन सा सर्च इंजन बताइए इंजन है, एक है याहू, क्या याहू ये भी एक तरह का क्या है सर्च इंजन है। ठीक, और एक है बिंग, ये भी एक तरह का सर्च इंजन है, यानी इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को, कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम क्या कर सकते हैं खोज सकते हैं। तो गूगल हो गया, याहू हो गया और बिंग एक तरह का सर्च इंजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी इसी तरह क्वेश्चन है, कहता है सर्च इंजन कौन सा है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सर्च इंजन पूछ रहा है कौन सा, ये ऑप्शन दिए हैं यहाँ ऑप्शन दिया है फर्स्ट है वही ऑप्शन दिया फिल्कलर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आर्कुट और थर्ड ऑप्शन दिया हॉटमेल और फोर्थ ऑप्शन दिया याहू। अभी मैंने बताया गूगल हो गया, याहू हो गया और बिंग, ये क्या है सर्च इंजन है। ठीक, ये 3 सर्च इंजन है। ठीक, तो यहाँ देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याहू दिया हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पूछ रहा है जिसको सोशल मीडिया साइट बोलते हैं, कौन सी, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस, सेकंड ऑप्शन फेसबुक, थर्ड ऑप्शन दिया लोटस नोट्स, फोर्थ ऑप्शन दिया मोजिला। तो इसका जो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, जैसे फेसबुक, इसको सोशल नेटवर्किंग साइट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वेब ब्राउज़र कौन सा है। वेब ब्राउज़र कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फेसबुक, सेकंड ऑप्शन दिया हॉटमेल,
थर्ड ऑप्शन दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर और फोर्थ ऑप्शन दिया आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 41, इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखो इतने इजी जी क्वेश्चन आ रहे हैं। इनपुट देखो इस टाइम में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा था। इनपुट कोई पूछ लेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, और एक पूछ लेगा आउटपुट डिवाइस कौन सी है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इस तरह के डिवाइस जरूर देख लेना, ठीक। तो इसमें कहता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट स्पीकर, स्पीकर क्या इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सेकंड है जॉयस्टिक, ऑप्शन थर्ड है मॉनिटर, ऑप्शन फोर्थ है प्रिंटर। तो बताइए इनपुट डिवाइस कौन सी है। स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। और ऑप्शन फोर्थ पे चलते हैं प्रिंटर, प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। जो जॉयस्टिक है ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे कि गेम वाली गाड़ियाँ जो आती हैं ना, कंट्रोल रिमोट कंट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो उपयोग किया था उसको जॉयस्टिक बोला जाता है, ठीक। हाथ से चलाया जाता है जॉयस्टिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देखो यहाँ आउटपुट डिवाइस पूछ लिया। फर्स्ट ऑप्शन प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन माइक, थर्ड ऑप्शन है माउस और फोर्थ ऑप्शन कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो माइक है ये इनपुट है, माउस भी क्या है इनपुट है, और कीबोर्ड भी क्या है इनपुट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसमें स्टोरेज डिवाइस बताना है कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन प्रिंटर, प्रिंटर क्या स्टोरेज डिवाइस है, बताइए क्या उसमें कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं? नहीं भाई, हम प्रिंटर तो स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया वीडियो टेप, हाँ वीडियो टेप एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, उसमें स्टोर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया USB फ्लैश ड्राइवर, हाँ इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, और मेमोरी कार्ड तो में स्टोर कर सकते हैं। तो पूछ रहा कौन सा नहीं है निगेटिव, तो ये निगेटिव वाला है, यानी प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा। जो सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं जिसमें बच्चे आजकल बिजी रहते हैं, उसमें कौन सा नुकसान हो, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं। तो इनसे पूछ रहा है इसका नुकसान कौन सा है, अगर ज़्यादा चला लेंगे तो नुकसान कौन सा है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया तुरंत बातचीत करना, क्या तुरंत हम बातचीत करने लगेंगे किसी से? नहीं। लत लगना, क्या लत लग जाएगी? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को रिसर्च आया है कि जो शार्ट वाले वीडियोज़ होते हैं, ठीक ना, उनकी देखने की लत लग जाती है, ठीक। इससे माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो सोशल मीडिया पर साइट पर अपना टाइम स्पेंड करने की लोगों को लत लग जाती है। थर्ड ऑप्शन दिया है जानकारी हासिल करना, जानकारी तो हासिल कर लेंगे, लेकिन पूछ रहा है नुकसान, पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है, तो मुझे नेगेटिव यहाँ ऑप्शन बताना है। ऑप्शन फोर्थ है कि व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग के पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछ रहे नेटवर्क नुकसान यानी निगेटिव, तो हम यहाँ निगेटिव की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा लत लगना, यानी मेक एडिक्टिव, ये लत लग जाती है जिससे हमारे ब्रेन के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक। ज़्यादा मोबाइल फेसबुक यूज करने से, ठीक, जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं उनका ज़्यादा यूज करने से माइंड के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कोश, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्तनी जांच, थर्ड ऑप्शन दिया है हाइपरलिंक, फोर्थ ऑप्शन दिया है शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कोश पर्यायवाची शब्द को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड पर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ये क्वेश्चन नंबर 46 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्वेश्चन बताना है कि यदि आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ठीक, मान लीजिए आप ATM गए, ATM से 500 रुपये आपने ATM में डाला निकालने के लिए, ठीक। ATM मशीन 5000 रुपये दे देगी, आपने डाला था 500 रुपये, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 5000 रुपये तुम्हारे लिए निकाल दिए, ठीक। तब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। तब आप क्या करेंगे, 500 रुपये मान लीजिए आपको निकालने थे ATM से, ठीक, लेकिन उसने 5000 रुपये निकाल दिए ATM से, तब आप नैतिक रूप से क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिकायत दर्ज करें, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ऑप्शन दिया हुआ शिकायत आप दर्ज करेंगे, आप जाकर शिकायत दर्ज कर देंगे कि पैसे ज़्यादा निकल आए। सेकंड ऑप्शन दिया रुपए रख लेंगे, आप उन रुपए जो निकल आए ज़्यादा उनको तो चुपचाप रख लेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया है एटीएम के पास पैसे छोड़ दें, आप जो एक्स्ट्रा पैसे निकल आएंगे वो पैसे एटीएम के पास छोड़ देंगे, एटीएम के पास भी हम नहीं छोड़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ गरीबों को पैसा दे दें, नहीं जो पैसा निकला हुआ वो गरीबों का पैसा हम नहीं देंगे और रख लेंगे, नहीं हम रखेंगे भी नहीं। तो मुझे क्या करना है, शिकायत दर्ज करना है कि जाकर वहाँ जो भी ऑपरेटर होंगे या बैंक के या फिर जहाँ एटीएम रखा वहाँ जो ऑपरेटर होंगे उनसे जाकर शिकायत दर्ज करेंगे कि इसमें मैंने 500 रुपीज़ डाला था, ये कितना 5000 रुपीज़ निकल आया, यानी एक्स्ट्रा निकल आए हैं, नहीं इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फॉल्ट हो गई है, ठीक, ताकि वो आकर इसको सही से इसको ठीक कर देंगे। तो ये नैतिक रूप से हम क्या करेंगे, शिकायत जाकर दर्ज करेंगे। तो बताइए आज का सेशन हमारा कैसा लगा। इसमें 46 आपको क्वेश्चन दिए थे, अब ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे यानी गलत हो गए थे, ठीक। सेशन कैसा रहा, ठीक, ये ज़रूर बताना। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है उनको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अच्छा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।